सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स का पिटारा आप सबके लिए फिर से आ चुका है। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मंडे है और हफ्ते का पहला दिन पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हमारे ऑप्शंस है 10th अगस्त, 8th अगस्त, 9th अगस्त, 7th अगस्त। हमारा आंसर है 9th अगस्त। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उपयोग की स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन बने? Who became the Inspector General of CRPF? हमारे ऑप्शंस हैं PS रानीपसे, राम कुमार टंडन, आनंद दिनकर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है PS रानीपसे। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रानीपसे को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो शामिल होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पद संभालेंगे। IPS अधिकारी PS रानीपसे 1995 बैच के हैं और ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में ओडिशा पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है? Who has set up an expert committee to help us with COVID-19 related stressed assets? हमारे ऑप्शंस है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, CBI, SBI। हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर KV कामत के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपनी सिफारिशें RBI को प्रस्तुत करेगी जो उन्हें संशोधनों के साथ 30 दिनों में सूचित करेगी। समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन और अश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के CEO पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। हमारा आंसर है भारत।
आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुष्टि की है कि कोविड-19 के कारण आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 को 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने फरवरी से मार्च 2020 तक न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है, क्योंकि विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी का क्रिकेट पर प्रभाव पड़ा है। आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने आभासी कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ करार किया है? महाराष्ट्र हैज़ टाइड अप विथ whom to start virtual classes? हमारे ऑप्शंस है इंस्टाग्राम, जूम, गूगल, फेसबुक। हमारा आंसर है गूगल। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो इस तरह की परियोजना शुरू कर रहा है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई थी और इसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल होंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूरस्थ शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगी। गूगल क्लासरूम और जी सूट जो निःशुल्क उपलब्ध होंगे, वे उपकरण हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने की अनुमति देते हैं। उपकरण इंटरैक्टिव सत्रों की अनुमति देते हैं जो शिक्षकों को पाठ की व्याख्या करने की अनुमति देगा और छात्र घर बैठे भी अपने संदेह पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला सवाल, अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book titled Amazing अयोध्या? हमारे ऑप्शंस हैं नीलम रॉय, रिया बैनर्जी, पलक सिंह, नीना रॉय। हमारा आंसर है नीना राय। नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी, बल्कि राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़े भी बताएगी। पुस्तक हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। लेखक अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करता है, ताकि पाठक अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज होगी। अगला सवाल, राष्ट्र ने 8 अगस्त को किस आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई? नेशन ऑब्जर्व्ड 78th एनिवर्सरी ऑफ विच मूवमेंट ऑन 8 अगस्त? हमारे ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लोक सत्ता आंदोलन। हमारा आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ, जिसे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है, 8 अगस्त 2020 को मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक स्पष्टीकरण दिया, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। कृतज्ञ देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद कर रहा है।
अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की? Which state government launched electric vehicle policy? हमारे ऑप्शंस है झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, तमिलनाडु। हमारा आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है, जिसके तहत पंजीकरण शुल्क, सड़क कर माफ करेंगे और नई कारों के लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। सरकार का लक्ष्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए रोजगार पैदा करना है। फेम इंडिया फेज 2 नामक इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र की योजना पहले से ही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल है अनिल बैजल। अगला सवाल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ कौन बने? हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? हमारे ऑप्शंस है हरदयाल प्रसाद, रमेश भूपति, एसएस मल्लिकार्जुन राव, भगत ईश्वर दास। हमारा आंसर है हरदयाल प्रसाद। एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। नीरज व्यास कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिनका 10 अगस्त को पद से हटाया जाएगा और उनकी जगह प्रसाद पदभार संभालेंगे। प्रसाद को एसबीआई और एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस में बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय संचालन में अनुभव है। उन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, जो 31 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इसका टैगलाइन है घर की बात। अगला सवाल, पीएम मोदी कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितनी राशि की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च करेंगे? What amount of financing facility will be launched by PM Modi under Agricultural Infrastructure Fund? हमारे ऑप्शंस है 1 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। हमारा आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। 9 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की। इस सुविधा के साथ प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि की छठी किस्त भी जारी की। इससे पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। वित्त पोषण की सुविधा फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और संग्रह केंद्रों, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे की खेती परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है। यह परिसंपत्ति किसानों के उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। उपरोक्त वित्त पोषण सुविधा को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 ने डीएसी और एफडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का आखिरी सवाल, कवकस 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत भाग लेने वाला है? When will be the Caucus 2020 held in which India will take part? हमारे ऑप्शंस हैं रशिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। हमारा आंसर है रशिया। भारत रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय सैन्य
रूसी कवकस 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेगा। भारतीय दल में नौसेना और वायुसेना के 150 सैन्य कर्मी और कम संख्या में कर्मी शामिल है। कवकस 2020 में भाग लेने का निमंत्रण, जिसे काकेशस 2020 के रूप में भी जाना जाता है, को चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO के हिस्से के अलावा कम से कम 18 देशों तक बढ़ाया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।